बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर है और दिन है बुध का। इमरान खान से जुड़े हुए मामलात पर 8 फैसले आ जाए हैं। 8 फैसले इमरान खान के हवाले से। देखें, आजकल रोज़ाना जब हम आपको अपडेट कर रहे होते हैं तो उसमें मेन जो अदालतों के अंदर केसेस हैं वो इमरान खान के हैं, और जो लग रहे हैं वो भी इमरान खान के हैं, जो नहीं लग रहे वो भी इमरान खान के हैं। बल्कि अब तो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उस केस में फ़ैसला आया है जिसमें इमरान खान फरीक ही नहीं था, जिसमें इमरान खान का नाम ही नहीं था। यानी नाम सुना दिया कि नाम तो इमरान खान का जिक्र तो था लेकिन इमरान खान उसमें पार्टी नहीं था, और मामला था शाह महमूद कुरैशी साहब का। 8 फैसले क्या हैं पहले ये आपको बता देता हूँ। 3 फैसले तो आए शाह महमूद कुरैशी साहब के मामले में। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से 3 दरखास्तें थी, तीनों पे फैसले आए और तीनों पे शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आए, और उसी में इमरान खान के खिलाफ भी फैसला आ गया। फिर इसी तरह से 2 और केस थे, अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस जो नैब के पास से उनकी ज़मानत बहाली, वो आज फैसले सुनाए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने कल जेल में जो समाअत की थी वो फैसला आज जारी किया गया। और इसी तरह से आज जो है वो खुफिया ट्रायल के हवाले से जो 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और समन रिफत साहिबा, उन्होंने कल की समाअत का आज जो है वो तहरीरी ऑर्डर जारी किया है। यूँ 8 केसेस के आज 8 फैसले जो हैं वो जारी हुए हैं। अब एक एक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो उस पर बात कर लेते हैं जो कल एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने वहाँ पर जाकर समाअत की थी अडयाला जेल में। आज उसका जो फैसला जारी हुआ है वो उस पर कल ही जब मैंने आपको बताया था कि जो फयाज़ महमूद साहब ने बताया उसी के मुताबिक आज फैसले में ये लिखा हुआ है कि पेंडिंग कर दिया गया है इमरान खान के जिस्मानी रिमांड का मामला, और कहा गया कि क्योंकि मामला उधर हाई कोर्ट में है तो हम इंतज़ार करेंगे 3 दिन इमरान खान को आप तफ्तीश उनसे कर सकते हैं आप, लेकिन जिस्मानी रिमांड देना है नहीं देना इसका फ़ैसला जो है वो 17 नवंबर को किया जाएगा। और इस हवाले से आप देख चुके हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था साकिब बशीर साहब के ट्वीट का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई या जिस्मानी रिमांड होता है या नहीं होता, या आप एक्सेप्ट करते हैं या आप रिजेक्ट करते हैं। ये नई अदालती नज़ीरें कायम हो रही हैं इमरान खान के मामले में और मियां नवाज शरीफ दोनों के मामले में। इमरान खान के मामले में 74 साल तारीख में वो चीज़ें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई, और नवाज शरीफ के मामले में भी यही हो रहा है, 74 साल तारीख में वो चीज़ें हो रही हैं जो कभी नहीं हुई। अब एक तो ये हो गया एहतसाब अदालत का। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब की 2 और दरखास्तें थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने उनकी ज़मानत की दरखास्तें खारिज कर दी थी कि इमरान खान आए नहीं है। इमरान खान कैसे आते, वो तो जेल में थे। अब उसमें यह है कि एक केस जो तोशाखाना है उसमें तो ज़मानत की दरखास्त बहाल कर दी है जस्टिस आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बेंच ने, और दूसरी दरखास्त गैर मौसर करार दे दी गई है तो उसमें क्योंकि आप गिरफ्तारी हो गई है लिहाजा गैर मौसर हो गई है। हालांकि खुद आमिर फारूक साहब ने कल ये बात कही कि नैब ने झूठ बोला, नैब ने गलत बयानी की, नैब तारीखें लेता रहा। नैब की गलत बयानी ये थी कि नैब हमें कहता रहा कि हमें इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं चाहिए और आप गिरफ्तार कर लिया, और साथ ही नैब ने झूठ बोला था कि जनाब ये जो 10 दिन के बाद जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता, नीचे एहतसाब अदालत का फैसला। ये सारे गलत बयानियाँ, सारा झूठ मान रहे हैं आमिर फारूक साहब और कह रहे हैं कि नैब का कंडक्ट ठीक नहीं है, लेकिन फैसला वही किया जो नैब चाहता था कि आप क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है तो अब ये दरखास्त गैर मौसर हो गई। तो ये हो गया। फिर आ जाएँ जो कल समाअत हुई थी, जिस पे अब कल समाअत है, यानी कल जुमेरात को समाअत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट समाअत है। और इस समाअत की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि जो आज आमिर फारूक साहब ने जो हुक्म जारी कर दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब के केस में कि 4 हफ्तों के अंदर जो है वो ये जो खुसूसी जज हैं अबुल हसनात साहब, ये 4 हफ्तों के अंदर ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुनाएं। और फैसला क्या उन्हें, वो पहले ही आमिर फारूक साहब इमरान खान की ज़मानत को रिजेक्ट करते हुए आमिर फारूक साहब फैसला लिख चुके हैं, यानी वो नीचे तो फॉर्मेलिटीज़ होनी है क्योंकि आमिर फारूक साहब इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद करते हुए एक तरह से सज़ा ही सुना चुके हैं इमरान खान को। उसमें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सारी चीज़ें इमरान खान पर साबित होती हैं। अब मामला ये है कि ये पहले मैं चलें जो आमिर फारूक साहब का आज का फैसला है उस पर ज़रा 2-3 ट्वीट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि अहम गैर मामूली पेशरफ्त, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पहले फैसले के खिलाफ कुछ सवालात के जवाबात हुकूमत से कल मांग रखे हैं, उससे कबल आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त में अहम हुक्म जारी करते हुए जेल हुकाम और हुकूमत को हुक्म दिया है कि सिक्योरिटी मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को अदालती कार्रवाई देखने को यकीनी बनाया जाए, हर हवाले से ओपन और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाया जाए, जेल ट्रायल इन कैमरा नहीं बल्कि ओपन ट्रायल है। फिर साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि सूरत हाल दिलचस्प से ज़्यादा मज़ीद दिलचस्प, काफ़ी सवालात जो साइफर केस में जेल ट्रायल से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच यानी गुल हसन औरंगज़ेब साहब और समन रिफत साहिबा ने पूछे थे, उन्होंने कल के लिए उन्होंने जवाब मांग रखे हैं वफाक की हुकूमत से। उनके जवाब आज
जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले में किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। पहला सवाल यह था कि जेल ट्रायल क्यों, वजह क्या? ये सवाल था गुल हसन औरंगजेब साहब का और समन रिफत साहब का कि क्यों जेल ट्रायल कर रहे हैं, ये क्यों इतनी जो खुफिया तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। उस पर आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि इमरान खान बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। इमरान खान की फैमिली इससे कबल उनके हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इज़हार कर चुकी है। हर समात पर जेल से अदालत लाना इमरान खान के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकता है। हालांकि ये वही आमिर फारूक साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को कहा था कि उनकी गाड़ी अंदर नहीं आएगी, हर समात में वो खुद आएंगे, कोई उनको इस्तिस्ना नहीं है, कोई हाज़िरी से माफ़ी नहीं है और ख़ुद हर पेशी पे मौजूद होंगे और बायोमेट्रिक से भी इस्तिस्ना नहीं दिया था। हर बार इमरान खान आते थे, बायोमेट्रिक करवा के आते थे और 9 मई को भी वो बायोमेट्रिक रूम में मौजूद थे जब उनकी गिरफ्तारी की गई। दूसरा सवाल जो था डिवीजन बेंच का वो ये था कि अगर जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ तो अगर जेल ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं किया गया तो जो ट्रायल अब तक हो चुका है उसका स्टेटस क्या होगा, यानी काबीना के फैसले से पहले जो ट्रायल हुआ है उसका स्टेटस क्या होगा। उस पर आमिर फारूक साहब कहते हैं कि कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कलदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर वो हुई जब तक इंसाफ की फराहमी में नाकामी ज़ाहिर ना हो जाए। तो ये अब सूरत हाल है जनाब कि आमिर फारूक साहब ने जो जवाब नून लीग का जो कंटिन्यूएशन जो है निगरान हुकूमत, जो इस निगरान हुकूमत ने जो जवाब देने थे वो आमिर फारूक साहब ने खुद ही दे दिए और ये जो इस वक्त डिवीजन बेंच सुन रहा है वो आमिर फारूक साहब के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील सुन रहा है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मामला क्या थे? एक खुफिया ट्रायल जो हो रहा है उसकी दरख्वास्त थी, वो भी आमिर फारूक साहब ने मुस्तरद कर दी। दूसरी ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है वो गलत हुई है, उस पर भी उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया और कहा कि दुरुस्त है फ़र्द जुर्म। तीसरा जो मामला था वो ये था कि उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए और ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए आमिर फारूक साहब ने यह किया है कि उन्होंने जो है ज़मानत मुस्तरद कर दी है और ज़मानत मुस्तरद करते हुए कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये ट्रायल मुकम्मल किया जाए और ट्रायल मुकम्मल करने का मतलब यह कि सज़ा सुना दी जाए। बज़ाहिर तो यही है क्योंकि इमरान खान को इसमें सज़ा ही होनी है, पूरे पाकिस्तान को पता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये जब ये केस लगा था ज़मानत वाला और जो चीज़ें, तो हमारे हाई कोर्ट को कवर करने वाले दोस्तों ने पहले दिन बता दिया था कि ये दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद होंगी। अब आ जाएँ जनाब के जो आज फैसला जारी किया है कल की जो समाअत का, जिस पे अब कल समाअत होने जारी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और समन रिफत साहब जिन्होंने स्टे किया हुआ है, रोका हुआ है ट्रायल को, लेकिन आमिर फारूक साहब ने कह दिया कि 4 हफ्तों में मुकम्मल करो। अगर कल जो है वो स्टे को आगे वो कंटिन्यू करते हैं तो फिर तो ये प्रोसीडिंग रुकी रहेगी, वरना फिर ये अब और तेज़ी से ये ट्रायल चलेगा, बहुत तेज़ी से चलाया जाएगा। हो सकता है डे टू डे हेयरिंग हो, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने पाबंद कर दिया है कि 8 फरवरी से पहले पहले, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले पहले ये मामला हर सूरत में क्लोज होना चाहिए। और 4 हफ्तों का मतलब ये है कि 15 नवंबर 15 दिसंबर तक जो है वो फैसला आ जाएगा और फैसला जो आना है वो पूरे पाकिस्तान को पहले ही पता है। एक तो जो ऑर्डर लिखा है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, उसमें उन्होंने कल की समाअत का जो मंगल को हुई थी, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने हमारे सामने तस्वीर रखी हैं, हमें तस्वीर दिखाई हैं, जिसमें वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि अब इमरान खान की जेल ट्रायल की जो समाअत है वो बड़े कोर्ट रूम में हो रही है, जो पहले से बड़े कोर्ट रूम में हो रही है, वहाँ रूम जो जिसको अदालत का दर्जा दिया गया। उसके बाद ये भी उन्होंने बताया कि वहाँ पर इमरान खान के फैमिली मेम्बर्स जो है वो मौजूद थे, यानी वो बताना ही चाह रहे थे कि ये ओपन ट्रायल है। और इसी हुक्मनामे में उन्होंने लिख दिया कि बादी नज़र में ये ओपन ट्रायल नहीं है। ये जो इस बुनियाद पर कह देना कि क्योंकि फैमिली मेम्बर्स मौजूद थे तो ओपन ट्रायल था, तो इस बुनियाद पर आप नहीं कह सकते। और फिर उन्होंने लिखा कि वज़ारत कानून ने 12 सितंबर को नोटिफिकेशन किया कि उनको 13 सितंबर को इमरान खान के हवाले से जेल में ट्रायल पर जेल में समाअत पर कोई एतराज़ नहीं है। फिर 3 और 13 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है और ये इन तीनों नोटिफिकेशंस को कहा गया कि बाद नज़र में ये हाई कोर्ट के मुतल्लिक़ जो रूल्स हैं उनसे उनके मुताबिक नहीं हैं। फिर इसी तरह से जो उन्होंने लिखा मियां गुल साहब ने अपने ऑर्डर में कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि काबीना ने फैसला किया है कि जेल में इमरान खान का जो है वो खुफिया ट्रायल किया जाए, जेल ट्रायल किया जाए। उस पर उन्होंने कहा मियां गुल साहब ने कि ना तो नोटिफिकेशन हमारे सामने रखा गया है, ना ही वो समरी रखी गई है जिसकी बुनियाद पर काबीना ने फैसला किया है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा कि जी हमें जो है वो अगली समाअत पर हमारे सामने जो है वो पेश किए जाएँ। और इसी तरह से उन्होंने ये भी सवाल उठाया था जिसका जवाब पहले मैं पढ़ चुका हूँ, जो साकिब बशीर साहब का ट्वीट है उसमें, कि अगर काबीना ने अब फैसला किया है, यानी इतवार को अगर काबीना ने फैसला किया है या सोमवार को फैसला किया है अभी को 12 नवंबर को, तो 12 नवंबर से पहले जो जेल ट्रायल हुआ है उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या उसको कलअदम कर दिया जाएगा या कहा जाएगा कि ये एक इरेगुलरिटी है, लेकिन इस बुनियाद पर ट्रायल जो है जो अब तक हुआ है उसको कलअदम नहीं किया जाएगा और वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए स्टे दे दिया गया था। अब
कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कल देखते हैं बहरहाल किस तरफ मामला जाते हैं। ये टोटल 8 फैसले हैं और इनमें से कुछ फैसलों की तफसील पे भी बात करनी चाहिए, उस पर हम बात करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।